तो मैं इसको यहाँ से हाथ ऐसे रख देता हूँ, मे बी ये नीचे खुलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आप देख ही रहे हो मैं बिल्कुल फ़ौजी लग रहा हूँ, और इसी फ़ौजी लुक में मैं आज आपको अपनी सिस्टर का जो घर है, ये ससुराल है उसका, मैं इस घर का आपको टूर कराने जा रहा हूँ। ये घर बहुत पुराना है और अभी भी ये आबाद है, और यहाँ पर सब चीज़ें होती है, खाना बनता है, लोग रहते हैं, परिवार रहता है और हंसी खुशी से रहते हैं इस पुराने घर में। इसको थोड़ा बहुत हर साल अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी आती है, उनको नए तरीके से थोड़ा बहुत रहना होता है, तो उस हिसाब से अपडेट ये घर होता रहता है और बहुत ही खूबसूरत है। ये जो मेरा लुक आप देख रहे हो, ये मैंने मेरे ससुर जी, ये मैंने इनकी ड्रेस पहन रखी है, और ये मेरी सासू जी है, मेरी सिस्टर की सास। हेलो बोल दो। हेलो हेलो। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उबर, जहाँ पर खाना बनता है। और मैं अभी नाश्ता भी मैंने किया नहीं है, सुबह हो रखी है, तो मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। एक तो ये है, यहाँ पर गैस रख रखा है, जब लोग चाय बनाते हैं या कोई ऐसी डिश जो कि जल्दी बनानी होती है, तो गैस का यूज होता है। और ये उबर है, ये बर्तन रखे हुए हैं बढ़िया, और ये लकड़ियाँ, नीचे चूल्हा, इसकी आग से लकड़ियाँ गर्म होती रहती हैं। और ये छोटे मोटे अपडेट, नई मशीनें खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हैं, सभी फैसिलिटी हैं इस घर पे, आपको जो मर्ज़ी यूज करनी है आप यूज कर सकते हो। ये देखिए सिलबट्टा यहीं पर चिपका रखा है, मिट्टी और गोबर से लेप करके। वाह, मज़ा आ गया देख करके। अब हिलेगा नहीं ये। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी गांव में, ये दोकुंडाई गांव है जहाँ पर मैं अभी हूँ, 95% लोग घरों में रहते हैं, पुराने घरों में रहते हैं। उन्हीं पुराने घरों को छोटा मोटा अपडेट कर रखा है, और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर, आप भी बहुत खुश होंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब खाना बन जाता है, मेरी सिस्टर जब खाना बना देती है, या कोई भी घर पे सासू माँ खाना बना देती है, तो पापा जी ऊपर रहते हैं, ससुर जी ऊपर रहते हैं। ये घंटी बजाते हैं, तो ऊपर टन टन घंटी बजती है, इसका मतलब खाना बन चुका है। तो वो फिर नीचे आते हैं, या उनको हम देने के लिए ऊपर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए नाश्ता क्या बना हुआ है। यस, ये जो आप सब्जी देख रहे हो, ये गोभी है, और ये गोभी बाजार से नहीं लाए हैं। ये गोभी यहीं पर सासू माँ ने, सिस्टर ने खेती में उगा रखी है, और इस गोभी के सुक्से बना रखे हैं। इस गोभी को बाद में, बहुत ज़्यादा गोभी होती है यहाँ पर, तो ये लोग सुखा देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो नॉर्मल गोभी होती है उससे बहुत डिफरेंट है, हल्का हल्का खट्टापन भी आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है वो खट्टापन। चलो मैं आपको ऊपर के कमरे दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारे हैं। मैं आपको सबसे पहले बैठक दिखाता हूँ, जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, मेहमान आते हैं वो लोग बैठते हैं, और ये पूरा घर है। तो चलिए बैठक देखने के लिए। ये रहा बैठक, बहुत ही शानदार। कुछ लाइट खोला जाए यहाँ पर। मैंने अपनी शाली जी से कहा कि इस मकान में कितना टाइम हो चुका है, तो उन्होंने कहा इसको बहुत 100 ईयर्स तक इसको हो चुके हैं, और इसको हल्का फुल्का अपडेट करते रहते हैं। आप देख रहे हो ये चीज़, ये ढाईपुर देखो कितना बढ़िया अपडेट किया हुआ है, इस पर अच्छी लकड़ी लगा रखी है ताकि दीमक ना पड़े। बहुत ही शानदार, ये बिल्कुल गांव का लुक, एक पहाड़ों का जो लुक आता है ना घरों के अंदर, वो लुक आ रहा है इसका। और आप कह रहे थे ना कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं,
लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुराने घरों में रह रहे हैं, उन्हीं पुराने घरों को अपडेट कर रहे हैं और वो ऐसे दिखते हैं। तो मज़ा आया, मैं यहीं पर सोया था रात को और मम्मी इधर इधर। अब मैं मम्मी को कैमरा पकड़ा रहा हूँ, अब जरा हिलेगा ढुलेगा तो आप देख लेना। मम्मी कम आओ ना, जल्दी आओ। कैमरा पकड़ लेना और यार मुंडे नहीं काटना चाहिए, ठीक है? देखो ना चाहिए। आ रहा हूँ, बिल्कुल सब दिख रहा है। तो आ जाओ, मैं देखता हूँ। ये दिखाओ फोटोज, ये कितनी बढ़िया। शहरों में लोग ऐसी फोटोज को नहीं लगाते हैं, लेकिन गांव में लोगों को ऐसी फोटोज बहुत पसंद है और ये बहुत टाइम से यहाँ पर चिपकी हुई हैं। ये मेरे ससुर जी हैं और इनको मैं नहीं जानता। ये मेरे ससुर जी, मेरी सिस्टर के ससुर जी, तो मेरे भी ससुर ही हुए ना। और ये सासू माँ, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये चीज़ें शहरों में भी ऐसी चीज़ें लोग वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि कैसी ना उनको अजीब सी लगती है। उनको स्टैंडर्ड, हम लोगों को स्टैंडर्ड चाहिए होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लासिक। बट जब गांव वाले, पहाड़ों के लोग ऐसी चीज़ों को संजो के रखते हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं, तो ये चीज़ें भी क्लासिक लगने लग जाती है। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो, ये देखो कितना प्यारा है। इसको हाथ से बना रखा है, इसके अंदर बल्ब है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ऊपर के हिस्से में जाने के लिए ये रास्ता है। तो ये यहाँ से खुलता होगा, तो मैं इसको यहाँ से हाथ ऐसे रख देता हूँ, मे बी ये नीचे खुलेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मुझे लगा यहाँ से खुलेगा। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर कैसेट्स हैं। सड़क मूवी की कैसेट, गाने हैं, पराजन दस्तानी, बहुत पुरानी पुरानी मूवीज हैं। मैं इसको लगाता हूँ। अंगूर भी हैं कच्चे। और ये देखिए भगवान जी, जय श्री राम, जय माता दी। तो है ना बहुत ही खूबसूरत अलमारी। और अलमारी में ये कुछ खांसी की दवाई भी है। जब कभी खांसी उसी जुकाम उखाम होती है तो इसका यूज। शंख। और यहाँ पर ये कांच के गिलास। यहाँ पर मुझे अपने एक दादाजी की शायरी याद आ रही है, जिसे मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ आपके लिए। हम लुढ़कते लुढ़कते गए थे घर की ओर, घरवाली ने कहा तुम पे आ रही है बाश। मैंने कहा अरे शांता की मम्मी, अगर तुझे भी पीना है तो लिया कांच का खाली गिलास, फिर नहीं आएगी बाश और तू रहेगी हमेशा मेरे पास। शांता कौन थी? ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, शांता। ए शांता भाई। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज दिखी है, ये दूरबीन। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बंद कर दूं। ये देखो कितने पुराने जमाने का दूरबीन है ना, बहुत ही पुराने जमाने का दूरबीन। अच्छा लग रहा है मुझे पता है पहले क्या लगा था जब मैंने देखा इसको, मुझे लगा दांत है शायद ससुर जी की। लेकिन ये दांत नहीं है, ये दूरबीन है। मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। एक दो लोग अजीब से कमेंट कर रहे हैं। ए उल्टे सीधे कमेंट मत करना। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बाकी सभी लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच। परसों मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था और मेरी आंखों से ना आंसू आ रहे थे। अब मुझे नहीं आता कैमरे के सामने आंसू कैसे आते हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। और मैं मम्मी को ही बोल रहा था कि पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो रहा हूँ। मैंने राशि को ही बोला था और पापा को ही बोला था, क्योंकि इस दिन के लिए मैं बहुत वेट कर रहा था जब मुझे दुनिया से बात करने का मौका मिलेगा। और आज आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, मेरे साथ हंस रहे हो, मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये था बैठक रूम, बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमेशा पानी रखा हुआ रहता है, मेरी सिस्टर ने और घर वालों ने, और एक गिलास।
सो पानी की कभी कमी नहीं होती। अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। ज़िंदगी को आसान बना देती है कुछ आदतें, हमको ऐसी आदतें अपनानी चाहिए। मेरी सिस्टर सफाई कर रही है ताकि कमरे सुंदर दिखेंगे। और हाँ, सबसे मेन चीज, नीचे भगवान जी का मंदिर। जब ठंड लगती थी तो यहाँ पर चिमनी थी, मतलब आग जलाते थे, लेकिन इसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मंदिर बना रखा है और भगवान जी का पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और मेरे साथ है। चलिए अब दूसरा रूम देखते हैं। दूसरा रूम, एक सेकंड, इधर क्या है? इधर कुछ नहीं है, वो अच्छा, चलो दूसरा रूम देखते हैं, आइए मेरे साथ। ये है दूसरा कमरा और इस कमरे में मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मेरे पिंटू भाई ने कितना, ये खुद टाइल लगा रखी है उन्होंने, शॉप से खरीद के। यहाँ पर कोई कारीगर नहीं आया है। सो ऐसे अपडेट कि मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये टीवी, ससुर जी यहाँ पर सोते हैं और यहाँ पर वो टीवी देखते हैं। उनका ये रूम है, बहुत ही पुरानी अलमारी। और आप, अरे तुम कहाँ छुपी हुई थी मेरी जाने मन। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो लालटेन है, इसके साथ भी कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं बचपन की। जब हम लोग पढ़ते थे रात को, मम्मी नीचे खाना बनाती थी ऊपर में, सो हम पढ़ाई कम और टाइम पास ज़्यादा करते थे। नींद बहुत आती थी एक्चुअली। लालटेन जली हुई रहती थी, लाइट तो थी नहीं। तो मेरी सिस्टर क्या करती थी, वो अपने बालों की लटें, लंबी लटें इसके अंदर डालती थी। छोटे थे ना हम लोग, तीसरी चौथी में पढ़ते थे, और एकदम से आग पकड़ती थी ना, तो वो ऐसी फुलझड़ी की तरह जलते थे बाल, ऐसे करके। हमको बड़ा मजा आता था, तो मैं उनको कहता था और करो, एक बार और करो। तो जब वो बार बार ऐसे कर रही थी, तो एक बार क्या हुआ, उसने, मेरी सिस्टर ने बाल रखा और मुझे लगता है आग ज्यादा ही पकड़ गई और वो फुलझड़ी की तरह सारे बाल जल गए उसके। लेकिन हमने घर वालों को नहीं बताया और अभी मेरी सिस्टर गंजी नहीं है, अच्छे खासे बाल हैं उसके। ससुर जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, वो आराम करते हैं और उनके पास भी काफ़ी कैप हैं, बहुत सी कैप्स हैं उनके पास। अब आइए तीसरे कमरे में। हाँ, साफ कर दिया। ये देखिए, अब मैं आपको इस कमरे के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर इसका यूज होता है, यहाँ पर देखो प्याज रख रखा है, ये अपना ही प्याज है घर का, ये घर का ही प्याज है, तो इसको यहाँ रख रखा है। और ये आलू, मुझे पहले मूंगफली लगे थे, तो ये सारे घर के आलू हैं। इनकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, बस धोना है और सीधा सब्जी में डाल देना है। हाँ, खिचड़ी में, चाउमीन में डाल दो, आप दाल में डाल दो, आपको जो मर्जी आप उसमें डाल दो, उसको काटने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, हाँ, मेरी सिस्टर और उन्होंने लहसुन भी खूब खेती कर रखी है। झुंगारा लाइट करने दो। पहले ऐसे में रखते थे, फिर झुंगारा। हाँ। इसका आटा बनता है, आटा भी बनता है, गाय के लिए बनता है, खाते भी है। हाँ। और अगर बहुत सारा तो आप इसमें कूद के नहा भी सकते हो। वाह, ये ससुर जी के जूते फौजियों के, एक तो मैं ले जाऊंगा। आ जाएंगे मेरे पे। वाह यार, मजा आ गया। इसे खोलना, ये क्या है? खोल तो ले, कहीं शायद कुछ हीरे मोती तो नहीं है। क्या चीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइटैनिक का सामान देख रहा हूँ। प्लेट्स देख के मुझे टाइटैनिक की याद आ गई। और हाँ, ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया था, ये है गोभी। तो यहाँ पर गोभी बहुत होती है और मेरी सासू जी ने और मेरी सिस्टर ने गोभी बहुत उगा रखी थी और काफ़ी गोभी हुई थी इस साल। माँ देखो, गोभी काफ़ी हुई थी। तो इतनी गोभी हुई थी कि इनको सुक्से बनाने पड़े और सुक्से एक साल चल जाते हैं। तो इमरजेंसी में बहुत ही अच्छा चीज़ है और सब्जी है और मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। तो आप देखो, ये गोभी है, गांव की खुद की गोभी,
और ये अखरोट। ये गांव की मिर्चियाँ, क्योंकि मैं मिर्ची के सामने हूँ इस वक्त तो मुझे खिकरियाण लग गई है। खिकरियाण उसको बोलते हैं जब, जैसे ये मिर्ची है, इनको सूंघ के जब छींक आती है ना, छींक से आती है और अजीब सा होता है, तो उसको खिकरियाण बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये ढैपुर मंदरू, इसमें धान को मांडते हैं, मतलब पीसते हैं। बहुत बड़ा होता है। अब इसका यूज ना के मात्र होता है। धान को जैसे पैर ऐसे है ना, पैर ये तो ऐसे करते हैं लली, ऐसे ऐसे धान नीचे होती है और पैर को इस तरीके से। ये भकार है, इसके अंदर भी धान होती है। हाँ, इसके अंदर भी धान होती है, जैसे गेहूं, अनाज, चावल। अनाज मतलब गेहूं, चावल। ये मेरी मम्मी दरवाजे के सामने खड़ी हो जा रही है, फिर मुझे अंधेरा कर दे रही है। अभी बंद है। इन सब में माल है भैया, माल है, कोई नहीं। अरे हम यहाँ लली, यहाँ देखना है मुझे, यहाँ जंदरू है। हमने मंदरू देख लिया, आप जंदरू देखते हैं। जंदरू पुरानी चक्की, इसमें पीसते थे गेहूं और यहाँ से निकलता था आटा। यहाँ पर डाला, आटा इधर से निकलता है, इधर से साइड से ऐसे घुमाते हैं ना इसको। तो यहाँ से क्या निकलता है फिर? इधर से आटा निकलता है, हाँ, पूरे साइड से। यहाँ से रखते हैं गेहूं, ठीक है। यहाँ से गेहूं रखते थे, यहाँ पर एक डंडे, उसको घुमाते थे, चक्की पिसिंग और फिर यहाँ से निकलेंगे साइड से, और फिर इधर को सारी तरफ आटा आ जाएंगे। तो है मस्त चीज। और ये देखिए यार, इन रस्सियों को देख के तो डर ही लगता है। फांसी की रस्सियाँ लगती है, सच बता रहा हूँ, फांसी की रस्सियाँ लगती है मुझे। पूरा विश्वास है आपको दादी नानी, इनके गांव, इनके घर याद आ गए होंगे अगर आप बचपन में गए होंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं नीचे के कमरे। तो इधर से भी सीढ़ियाँ हैं, उधर से भी सीढ़ियाँ हैं। हर तरीके की फैसिलिटी है जो आपको पहाड़ों में रहने के लिए ज़रूरी होती है और मज़ा भी आता है। और हाँ, मेरे ससुर जी क्योंकि ऊपर आराम कर रहे हैं, तो ये वो चेयर है जो पिंटू ने बनाई थी, मेरे सिस्टर के हस्बैंड। मैं बताता हूँ उन्होंने इसे क्या करा, इस पर क्या अपडेट करा। ये तो पुरानी चेयर पहले से थी, 80 साल हो चुके हैं इसको, ससुर जी ने कहा। तो उन्होंने क्या किया, इसकी ये वाली लकड़ी टूट चुकी थी ये, तो यहाँ पर उन्होंने ये कुछ तिरपाल, कुछ कपड़ा है, ये तिरपाल का कपड़ा है, उन्होंने उसको यहाँ पर लगा दिया है। और ये इतना आरामदायक है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आरामदायक है। तो बहुत आरामदायक है, इसमें आप हिल भी सकते हो, उसको नीचे भी कर सकता है। हाँ, इसमें अच्छी चीज। अब हाँ, ओके, उसमें नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे। तो अपने आराम के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। नहीं, इधर नहीं आएगा, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे बंद हो गया। बंद भी हो जाता है ये। मेरी सिस्टर जहाँ रहती है वो कमरा, यहाँ पर फ्रिज भी है। फ्रिज है, ये देखिए कुछ है क्या इसमें, पता नहीं, है दूध है, और ये कुछ फ्रूटीज हैं, और ये भी है। अगर आप देखोगे ना तो मुझे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर के गांव में देखो, पुरानी चीजों का यूज बहुत अच्छे से है। ये कौन है भैया, इतना खूबसूरत इंसान? अब हो गया लंच का टाइम, दिन के खाने का टाइम हो चुका है, और मैं आपको ले जा रहा हूँ ऊबर, मतलब किचन। सो हम सब लोग मिलके खाएंगे, और आप देखिए क्या बनाया आज, पहाड़ी खाना। आइए मेरे साथ। यस, क्या बनाया आज? भात। और ये किस चीज की दाल है? राजमा। और ये गांव का ही है? छीमी जिसको बोलते हैं छीमी। और ये चावल। घर का जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में खाता है ना, नॉर्मली। वैसे मैं मानता नहीं हूँ, सब साथ में खा सकते हैं, बट जैसे मम्मी जी खाना दे रही है तो वो सबसे लास्ट में खाती है।
लास्ट में खा क्या लेंगे। regret हुई और नहीं पर अच्छा। ये मर जहाँ पर क्या ना हुआ भी नहीं वो नाराज हो गई है। बच्चे गांव में जब खाना मम्मी दादी लोग देते हैं तो बच्चे लोग थोड़ा बहुत उसी वक्त उनको कुछ ना कुछ बच्चा तो चीजें हाँ याद आती है, जैसे खेलना कूदना, खाना गिराना, मोबाइल यूज करना। नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ये तो नहीं चाहिए बाबू सबको मुझे दे दे ना। बड़ा बड़ा गप्पा मारी थी कैमरा से छोटा छोटा मनी से। वो तो रिजेक्शन कम से ये गोभी के सुख से वो भी खुश हुआ मेला धन्य जय धन्य दादा दादा दीदी तब फोन में दीदी आज बैग में वाकाई खाने में आ रहा जो भी था माही को भी दे दो माही को भी। दादी मुझे को दे दो। हैं खाना खाना मजा आ गया। मत दे बेटा या भैया मत दे दे नहीं। चलिए खाना चटनी है। चटनी दी क्या? वही तो नहीं है। डेढ़ सी। ये भाजी नहीं की खाइए खाना वो नीचे का भाजी नहीं ना। नहीं जो यहाँ खाते खा रहे मत खूब बड़े होने आए वो तो सब्जी में भी दे दिया ये ना पहाड़ों की मिर्च। और जहाँ पर बर्तन धोते हैं मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का मटेरियल लगा रखा है जो लकड़ी जैसा फील दे रहा है और पानी से ये ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर साबुन रखने के लिए, बारिश भी आ जाए तो साबुन गलता नहीं है, सेफ होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आपको ये घर का टूर पसंद आया होगा। ये कान्हा का घर था, तो कान्हा कुछ बोलना चाहोगे? आई होप आपको हमारा घर पसंद आया होगा। हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आपको क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कालू हमारा कालू कालू हमारा भालू। कालू हमारा भालू। हमारा शेर हमारा भालू है। हमारा भालू दुमलू। हाँ, दुमलू दुमलू। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। भैया मैं तो कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ और अभी मेरे आंसू नहीं आ रहे, लेकिन कई बार कमेंट करते करते मेरे आंसू भी आ रखे हैं और सच बता रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे पापा हर एक कमेंट पढ़ते हैं, हर एक कमेंट, सीरियसली। सो थैंक यू सो मच, बाय। So sweet. Love you बाबू, love you. Love you. बोलो I love you. I love you. Yeah.